sand timer बेटा, it is simply used to measure the time. ठीक है, this device is simply used to measure the time. It has two cone shape, as you can see that there are two cone shape, you can say cases, tin boxes or whatever. ठीक है, it has two cone shaped glass or box joined by a narrow neck. ठीक है, as you can see that, and sand is in the uppermost section of the glass. ठीक है, and that sand will run through the neck into the lower section. ठीक है बेटा, ये डिवाइस किस लिए यूज होती है? टाइम को मेजर करने के लिए। अपर मोस्ट सेक्शन में क्या होती है? सैंड होती है। जैसे ही आपने टाइम अपना स्टार्ट करना है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप इस टाइमर को यूज करते हो। ठीक है, सैंड टाइमर को जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, साथ ही ये सैंड क्या होगी? अपर मोस्ट सेक्शन से क्या होगी? लोअर सेक्शन में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये आपकी अपर मोस्ट सेक्शन एम्प्टी हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्टिविटी का टाइम भी आपके लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टाइम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Tally marks. Beta, tally marks is simple the way of keeping count by drawing marks. ठीक है, as you can see that here is a number 4 and here are 4 slant lines. ठीक है, you can see that. ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें? टैली मार्क्स इनको कहा जाता है। ये सिंपल किस लिए यूज होती हैं? काउंटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो आप 1 टैली मार्क यूज करोगे। ठीक है, 1 स्लांट लाइन लगा दोगे। ठीक है, एंड दैट विल रिप्रेजेंट नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव नंबर 2, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये 2 स्लांट लाइंस और 2 टैली मार्क्स लगा दोगे एंड दीज 2 स्लांट लाइंस और टैली मार्क्स विल रिप्रेजेंट नंबर 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 का मैंने आपको दिया है, दैट इज नंबर 4 एंड हियर आर 4 स्लांट लाइंस और 4 टैली मार्क्स। ठीक है, 4 टैली मार्क्स का क्या मतलब है? नंबर 4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ कीपिंग काउंट बाय ड्रॉइंग मार्क्स। ठीक है, आई होप दिस इज clear to all of you. Now I'm going to the next slide. This is question number 1 on your maths book, page number 25. Kindly open your maths book, page number 25 quickly. Page number 25. Quickly open it. So the question number 1 is, Jose uses a 1-minute sand timer to record how long his brother can keep a football in the air. ठीक है बेटा, जो उसने क्या किया है? 1-minute sand timer यूज किया है to record that how long his brother can keep a football in the air. ठीक है, कि उसका भाई कितनी देर तक फुटबॉल को एयर में रख सकता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड करने के लिए सैंड टाइमर यूज किया है और 1-minute सैंड टाइमर है। ठीक है, और कौन सा है? 1-minute सैंड टाइमर है। ठीक है, ओके, सो द फर्स्ट वन इज, अगर आप देखो बेटा, अपर मोस्ट सेक्शन क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, और द लोअर सेक्शन इज कंप्लीटली फुल। ठीक है, लोअर सेक्शन क्या है? फुल है बिल्कुल। अपर मोस्ट सेक्शन एम्प्टी है, दैट मीन्स 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये सैंड टाइमर क्या है? 1-minute सैंड टाइमर है। ठीक है, दैट इज 1-minute सैंड टाइमर। ठीक है, अपर मोस्ट सेक्शन इज एम्प्टी एंड द लोअर सेक्शन इज कंप्लीटली फुल नाउ, दैट मीन्स 1 मिनट खत्म हो चुका है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन, ए का जो टाइम है, ठीक है, दैट इज 1 मिनट। नाउ बी टाइमर बेटा, अगर आप देखें तो अपर मोस्ट सेक्शन में, ठीक है, क्या है? अभी हाफ सैंड बाकी है। ठीक है, और लोअर सेक्शन में भी सिमिलरली हाफ सैंड ही कंप्लीटली फुल हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखो हाफ यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर है। ठीक है, तो हाफ ऑफ 1 मिनट इज 30 सेकेंड। ठीक है, तो बी का क्या टाइमर है? 30 सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली इन सी में टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया है? टैली मार्क से। ठीक है, सी में टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया है बेटा? टैली मार्क से। ठीक है, तो कितने टैली मार्क्स हैं यहाँ पे? 1 and 2, दैट मीन्स यहाँ पे कितने मिनट्स है? 2 मिनट्स। ठीक है, कितने मिनट्स हैं? 2 मिनट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज
बेटा यहाँ पे कितने टैली मार्क्स हैं? 3 टैली मार्क्स हैं, तो क्या टाइम होगा? 1 मिनट? नो, डेफिनेटली नो। अगर 3 टैली मार्क्स हैं तो दैट मीन्स टाइम विल ऑल्सो बी 3 मिनट्स, ठीक है। 3 टैली मार्क्स का क्या मतलब है? टाइम इज ऑल्सो 3 मिनट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ the question is, how long was the last measurement? As you can see that the last measurement is all about 3 minutes, ठीक है। last measurement कितने minutes की थी? 3 minutes की, ठीक है। and how do you know? Obviously, ठीक है, from tally marks I know that this is 3 minutes, so the answer is the last measurement was 3 minutes long, and through 3 tally marks I got the idea that the time is 3 minutes. ठीक है, I hope this is clear to all of you. Now show me thumbs up reaction if everything is clear to you. Now show me thumbs up reaction. Very good, Amrik. Soshne, kindly show me thumbs up reaction. Harrison. Okay, very good. Okay, now I'm going to the next slide. This is question 2. How many seconds is shown on each stopwatch? ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ stopwatch given है, ठीक है। आपने क्या बताना है कि how many seconds, ठीक है। टाइम किस में given है? seconds में। then what you have to tell how many seconds is shown on each stopwatch. हर stopwatch पे कितने seconds show हो रहे हैं ये आपने बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि stopwatch क्या है, ठीक है बेटा। stopwatch is a handheld timepiece to measure time, ठीक है। ये भी किस लिए यूज होते हैं? टाइम को मेजर करने के लिए, बट वी कैन एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट द टाइम एज वेल, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे टाइम पीसेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उसमें ऐसा एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का कोई बटन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास स्टॉप वॉच में एक्टिव टाइम को एक्टिवेट करने और डीएक्टिवेट करने का भी एक बटन होता है, ठीक है। तो टिपिकली इट इज यूज्ड फॉर स्पोर्टिंग एंड एथलेटिक इवेंट्स, ठीक है। मोस्टली ये स्पोर्ट्स में यूज होती है, सच एज रेस, ठीक है। तो टू मेजर द टाइम ड्यूरेशन और स्पीड ऑफ द परफॉर्मर, ठीक है। जो भी परफॉर्मर होता है उसकी एक्टिविटी को देखने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को देखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसकी स्पीड को चेक करने के लिए स्टॉप वॉच यूज होती है। सो स्टॉप वॉच इज सिंपली अ हैंड हेल्ड टाइम पीस टू मेजर टाइम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इफ यू कैन सी द फर्स्ट टाइम वॉच, द वेरी फर्स्ट वन, इस पे कौन सा बेटा टाइम शो हो रहा है? दैट इज, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है पिक्चर तो आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो, ठीक है। दिस इज 5 सेकेंड, देन इट्स 10, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। एंड अगर आप देखो तो स्टॉप वॉच की नीडल किस पे पॉइंट कर रही है? 25 सेकेंड्स पे, ठीक है। अगर आप स्टॉप वॉच की नीडल देखो तो किस पे पॉइंट कर रही है बेटे? 25 सेकेंड्स पे। सो द वेरी फर्स्ट स्टॉप वॉच इज शोइंग अस द टाइम 25 सेकेंड, ठीक है। SEC मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका यही मतलब है 25 सेकेंड्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, द सेकेंड वन, अगर बेटा सेकेंड स्टॉप वॉच पे आप देखो तो अगेन दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। नीडल स्टॉप वॉच की किस पे पॉइंट आउट कर रही है? 40 सेकेंड्स पे। सो द टाइम ऑन द सेकेंड स्टॉप वॉच इज 40 सेकेंड्स, ठीक है। SEC मैंने SEC शॉर्ट फॉर्म लिखा है सेकंड की, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ओके, अगर थर्ड वन बेटे आप देखो तो अगेन 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds, 30 seconds, 35 seconds, 40 seconds, 45 seconds, 50 seconds and next is 55 seconds. लेकिन बेटा अगर आप इसे गौर से देखो ऑन योर बुक, ठीक है, तो 55 के बजाय ये 54 पे पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो एक लाइन वो पीछे है, अगर आप गौर से देखो तो दैट टाइम इज 54 सेकेंड, ठीक है। I hope this is clear to all of you. I hope this is clear to all of you. Kindly show me thumbs up reaction so that I will move to the next slide.
Kindly students, show me thumbs up reactions quickly. Okay, Amrit, very good. Anaya, very good. Okay, so the next question is question number 3. How long did it take Michael to walk around the classroom 3 times? ठीक है, अब आपने क्या बताना है कि how long Michael take, माइकल ने कितना टाइम लिया है इस क्लासरूम से 3 टाइम्स राउंड लेने में. ठीक है, 3 टाइम्स राउंड लेने में माइकल ने कितना टाइम लिया है ये आपने बताना है. तो बेटे अगर आप इस डिजिटल स्टॉप वॉच पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑलरेडी आ रहा है. ठीक है, दैट इज 03 and 23. तो ये 03 क्या होगा? ऑब्वियसली ये 03 क्या है? मिनट्स है. ठीक है, एंड 23 क्या है? सेकेंड्स हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो द सिंपल आंसर क्या होगा? 3 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स. तो सिंपल आंसर इसे लिख लें, 3 minutes and 23 seconds. So Michael took 3 minutes and 23 seconds to walk around the classroom 3 times. ठीक है, I hope this is clear to all of you. Kindly show me thumbs up reactions so that I will move to the next slide. Very good, Harrison. Okay, so going to the next slide. This is a worksheet. This is a worksheet for you. What time does the clock show? बेटा अब आपको टाइम देखना बहुत अच्छे से आता है. आपने क्या करना है? टाइम बताना है जो भी क्लॉक पे गिवन है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे देखें, फर्स्ट वन मैं सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, बाकी सबके मैं बता दूंगी, आपको हिंट दूंगी, लेकिन करना आपने इसे खुद है. ठीक है, अगर आप देखो बेटा, इन फर्स्ट क्लॉक व्हाट इज द टाइम? दैट इज 4 o'clock. ठीक है, दैट इज 4 o'clock because our hand is at 4 and the minute hand is at 12. ठीक है, दैट मीन्स टाइम इज 4 o'clock. ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है? ए को सर्कल कर देना है. ठीक है, ए को क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे. एज यू कैन सी देयर आर 4 ऑप्शंस. ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है. तो आपने क्या करना है? वन सुटेबल और द वन रिक्वायर्ड वन आंसर को सर्कल कर देना है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ओके, सेकेंड वन, अगर आप सेकेंड वॉच को देखो, क्लॉक को देखो, तो इसमें बेटा क्या टाइम शो हो रहा है? आवर हैंड इज एट 7. ठीक है, एंड मिनट हैंड इज एट 2. दैट मीन्स टाइम इज 7:10. ठीक है, तो आपने क्या करना है? करेक्ट आंसर पे सर्कल कर देना है. सिमिलरली यू हैव टू डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बाय योरसेल्फ. ठीक है, आई नो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, मुझे पता है आप खुद कर सकते हैं. तो आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Going to the next slide. This is a simple worksheet. Okay, homework. बेटा ये homework is page number 25, question number 1, question number 2, question number 3 and a worksheet. ठीक है, worksheet का आप प्रिंट आउट ले लें. अगर प्रिंट आउट नहीं लेना तो आप क्या करें? सिंपल क्लॉक आप हैंड से खुद ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, उस पर टाइम्स आप ड्रॉ कर लें. ठीक है, जो भी टाइम गिवन है उस पर टाइम ड्रॉ कर लें और उसको आप इजीली खुद से ड्रॉ करके वर्कशीट खुद भी बना सकते हो अपने मैथ्स कॉपी के पेज पे. ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने ये होमवर्क किस पे करना है? यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर नीट मैथ्स कॉपी इन नीट एंड एलिजिबल हैंड राइटिंग. डेट मार्क कीजिएगा, टॉपिक का नेम लिखिएगा, मेजरिंग टाइम. ठीक है, आज की डेट मेंशन करें, टॉपिक मेंशन करें, दैट इज मेजरिंग टाइम. होमवर्क लिखें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखना है. और उसके बाद क्या लिखना है? ए वर्कशीट. ठीक है, वर्कशीट को आप खुद लिख सकते हैं. ठीक है, वो बहुत इजी वर्कशीट है, आप खुद से टाइम क्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So thank you very much. Now I'm going to stop sharing the screen. If you have any question related to any slide, you may ask quickly.